पूज्य आचार्य श्री नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आइए आज अपन देखते हैं, अभी तक अपना चल रहा था गौमठ सार कर्मकांड के अंतर्गत प्रदेशबंध अधिकार। प्रदेशबंध का कथन करने के पश्चात चूँकि प्रदेश और प्रकृति ये दो प्रकार का बंध योग से होता है और स्थिति और अनुभाग बंध कसाय से होता है, तो आगे प्रदेश बंध का कथन करने के पश्चात उसमें कारणभूत योगों का कथन करते हैं कि ये प्रदेश बंध योगों के माध्यम से किस प्रकार होता है और योगों की परिभाषाएं, योगों के भेद प्रभेद, ये सारी चर्चाएं अब अपने बीच आएंगी। लगभग 42 गाथाएं इसमें हैं। 42 गाथाओं के माध्यम से ये अपन देखेंगे इसको, और ये इसमें जो विशेषताएं हैं, विशेषार्थ हैं, वे सभी धवलाजी पुस्तक नंबर 10 से लिए गए हैं। तो अपन चर्चा करते हैं उन पर। जोगट्ठाणाति विहा, जोगट्ठाणाति विहा उपवादेयन्त वा परिणामा भेदा एकेकम्पिय, भेदा एकेकम्पिय 14 भेदा पुणोति विहा, 14 भेदा पुणोति विहा। पढ़िए। इसमें बड्ढी गायब हो गया है गाथा में, अगर छूट गया है या फिर वो, हाँ उसमें तो है बड्ढी है उसमें, लेकिन इसमें जो है छूट गया है। अलग नहीं है, वो है पुस्तक तो एक ही है, लेकिन प्रिंट अलग अलग है, छूट जाता है कभी या घिस जाता है। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि योग स्थान 3 प्रकार के होते हैं। योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? मन वचन काय को योग नहीं कहते हैं, ठीक है। योग कहते हैं आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन की क्रिया को योग कहते हैं। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। इंग्लिश में वाइब्रेशन को योग कहते हैं, ठीक है। आत्मा के मन वचन कायिक, आत्मा का जो मन वचन काय के प्रति व्यापार होता है उसे योग कहते हैं। आत्मा का मन वचन काय के प्रति व्यापार होता है उसे योग कहते हैं, ठीक है। अब योग जो वाइब्रेशन होता है, जो हलन चलन होता है, जो परिस्पंदन होता है, ये किन किन कारणों से होता है आत्मा के प्रदेशों में? उसमें कारण क्या है हलन चलन में? तो हलन चलन में कारण होते हैं मन वचन और काय, ठीक है। तो मन वचन काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है, परिस्पंदन होता है, इसे योग कहते हैं, ठीक है। मन से होता है, वचन से होता है, काय से होता है। और जब इनके भी हम उत्तर भेद करेंगे तो कितने भेद हो जाते हैं?
इनके उत्तर भेद करते हैं तो 15 भेद हो जाते हैं। मन के 4, वचन के 4, काय के 7, तो इस तरह से 15 भेद हो जाते हैं। और इन्हीं योगों में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट का भेद करते हैं तो 3 भेद होते हैं। और 3 भेद के बीच में जो मध्यम भेद हैं वे जगत श्रेणी के असंख्यात वे भाग प्रमाण होते हैं, माने असंख्यात असंख्यात हो जाते हैं योग स्थान की अपेक्षा देखेंगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये योग स्थान 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। ये 3 प्रकार के योग स्थान होते हैं। उपपाद योग स्थान, एकांतानुवृद्धि योग स्थान और परिणाम योग स्थान। इनमें भी 14 जीव समास की अपेक्षा प्रत्येक के 14 भेद हैं। उनमें भी प्रत्येक के जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्य अनुत्कृष्ट के भेद से 3 भेद हैं। अब इन्हीं परिणाम स्थान, इन्हीं 3 योग स्थानों के 14 जीव समास में 14 जीव समासों में भेद करेंगे तो प्रत्येक के 14 भेद हो जाएंगे। 14 परिणाम योग स्थान हो जाएंगे, 14 जो है उपाद योग स्थान हो जाएंगे और 14 एकांतानुवृद्धि योग स्थान हो जाएंगे। ठीक है। हाँ, अब इनमें जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्य और अनुत्कृष्ट के भेद से 3 भेद होते जाते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं उत्पन्न होने के प्रथम समय में उपपाद योग स्थान होता है। जब जीव का जन्म होता है तो जन्म के समय में, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे नारकी हो, चाहे वो देव हो, चाहे लब्ध पर्याप्त निगोदिया हो, चाहे 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि कोई भी हो, इनमें जो उपपाद योग स्थान होता है वो कब होता है? जन्म के प्रथम समय में। जिस समय इनका जन्म होता है उसी समय इनके उपपाद योग स्थान होता है। ठीक है। उपपाद योग स्थान का मतलब जन्म के समय में होने वाला योग। ठीक है। अब जन्म के द्वितीय समय से लेकर के एकांतानुवृद्धि योग स्थान प्रत्येक समय बढ़ता हुआ एकांतानुवृद्धि योग स्थान। द्वितीय समय अपर्याप्त है, अभी तो जन्म हुआ, और जन्म के समय कौन सा योग स्थान है? उपपाद। और जन्म के द्वितीय समय से एकांतानुवृद्धि योग स्थान प्रारंभ हो जाता है। जन्म के द्वितीय समय से, जैसे अभी किसी का जन्म हुआ, माने उसने उस पर्याय में आया और पर्याय में आकर के द्वितीय समय से कौन सा हो जाता है प्रारंभ? एकांतानुवृद्धि योग स्थान। ठीक है। गर्भ से मानते हैं। हाँ, एक शरीर को छोड़ चुका है और दूसरे शरीर में आ चुका है, माने एक आयु समाप्त हो चुकी है और दूसरी आयु उसकी प्रारंभ हो चुकी है। तो द्वितीय समय से लेकर शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त रहने के अंतिम समय तक, अब ये एकांतानुवृद्धि योग स्थान कहाँ तक होता है? तो जन्म के द्वितीय समय से लेकर, ठीक है, जन्म के द्वितीय समय से लेकर और शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त रहने के अंतिम समय तक, शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त रहने के अंतिम समय तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान होता है। यानी जन्म लिया, जन्म के दूसरे समय से एकांतानुवृद्धि योग स्थान प्रारंभ हो जाता है। ये कब तक रहेगा? जब तक शरीर पर्याप्ति को पूर्ण नहीं किया है तब तक। ठीक है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के अंतिम समय तक।
तो बता तो दिया कि शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त रहने के अंतिम समय तक, जब तक शरीर पर्याप्ति से अपर्याप्त है तब तक अंतिम समय तक, माने अपर्याप्त रहने के अंतिम समय तक। ठीक है, ठीक है। एकांतान वृद्धि योग स्थान होता है। विशेषता यह है कि लब्ध पर्याप्तकों के आयु बंध के योग्य काल से नीचे, अर्थात अपने जीवित के 2 त्रिभाग में एकांतान वृद्धि योग स्थान होता है। जो लब्ध पर्याप्तक हैं, लब्ध पर्याप्तक किसे कहते हैं? जो अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं करेंगे, पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाएगी, उनको लब्ध पर्याप्तक कहते हैं। ऐसे लब्ध पर्याप्तक जीवों के अपनी आयु के 2 त्रिभाग बीत जाने पर, 2 त्रिभाग का जितना समय है वहाँ तक एकांतान वृद्धि योग स्थान होता है, और 2 त्रिभाग बीत जाने पर जो 1 त्रिभाग आयु बचती है उसके प्रथम समय से लेकर के अंतिम समय तक परिणाम योग स्थान होता है। हाँ, क्या बोला? हाँ, जो अपनी आयु को पूर्ण नहीं करेगा वह लब्ध पर्याप्तक कहलाता है। उसके एकांतान वृद्धि योग स्थान कब तक चलता है? जब तक उसकी 2/3 माने 2/3 आयु नहीं बीत जाती। 2/3 आयु के अंतिम समय तक एकांतान वृद्धि योग स्थान चलता है। उसके बाद नियम से परिणाम योग स्थान आ जाता है, जब आयु का बंद करता है। आयु का बंद कब करता है? जब कोई जीव की 2/3 आयु बीत जाती है और 1/3 आयु रह जाती है, उसके प्रथम अंतर्मुहूर्त में प्रथम अपकर्ष काल पड़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसका भी पड़ता है प्रथम अपकर्ष काल। जरूरी नहीं है, उसके भी 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। हाँ, जो लब्ध पर्याप्तक जीव है माने उसकी आयु कितनी है? कितनी आयु है? अंतर्मुहूर्त। अब अंतर्मुहूर्त में भी कितनी है? कौन सा अंतर्मुहूर्त? छोटा अंतर्मुहूर्त है, बड़ा अंतर्मुहूर्त? बोले मध्यम अंतर्मुहूर्त। 1 सेकंड का 24वां भाग उसकी आयु है। 1 सेकंड के 24 भाग कर दें अपन, तो 1 सेकंड के 24 भाग करने पर जो समय रहता है उतनी लब्ध पर्याप्त की आयु होती है। उस लब्ध पर्याप्त की आयु में अब देखो कितना सूक्ष्म हो गया। माने हमारे जो आचार्य महाराज जिनेंद्र भगवान, गणधर महाराज, आचार्य परमिष्टि कितने सूक्ष्म वस्तु की खोज कर लेते हैं। लब्ध पर्याप्तक जिसकी आयु कितनी है? 1 सेकंड का 24वां भाग। अब 24वें भाग में भी 2/3 आयु पूर्ण करके वह 2/3 आयु पूर्ण कर लेता है। उसके बाद 1/3 आयु रह जाती है, उसमें 8 अपकर्ष काल पड़ते हैं। और 8 अपकर्ष काल भी कब पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं? जैसे 1/3 आयु रह गई है तो उसमें प्रथम अपकर्ष काल पड़ेगा। और 1 सेकंड के 24वां भाग कितना निकलेगा? थोड़ा सा निकलेगा। उसके 3 भाग किए, 2 भाग निकाल दो, 1 भाग बचा है, तो वहाँ पर आयु बंध का प्रथम अपकर्ष काल पड़ेगा। उसमें यदि बंध नहीं कर पाया तो जो शेष आयु बची है ना, उसके फिर 3 भाग करो, 2 भाग निकाल दो, 1 भाग बचे, फिर उसमें दूसरा अपकर्ष काल आएगा। हाँ, ठीक है, यहाँ बहुभाग नहीं, 2 भाग और 1 भाग करते चलो, 3 भाग करना है। ठीक है, अब उसमें भी नहीं हुआ दूसरे में, तो फिर जो बची है उसके फिर 3 भाग करो, 2 भाग निकाल दो, 1 भाग बचे, उसमें तृतीय अपकर्ष काल आएगा। तो इसी प्रकार से करते करते 8 बार करना है। अब कितना सूक्ष्म समय रह जाएगा। और 8 बार में भी नहीं हुआ तो फिर भी असंक्षेपाद्धा काल बचता है।
असंक्षेपाद्ध काल का मतलब है आवली का असंख्यातवा भाग काल शेष बचाए, माने सबसे छोटा काल शेष बचाए। तो उससे पहले आयु का बंद कर लेगा और उसमें आयु का बंद करके आवली का संख्यात विभाग समय तक विश्राम करेगा, उसके बाद मर जाएगा। विश्राम भी करेगा आवली का संख्यात विभाग काल तक। तो मैंने कहाँ तक कितना कितना खोज की हमारे आचार्यों ने, और हमें वो पढ़ने में पसीना आ जाता है, कभी कभी सिर चकराने लगता है, क्या करें। तो धन्य है ऐसे आचार्य, उनके प्रति हमारा कितना बहुमान होना चाहिए कि बताओ कहाँ से क्या क्या खोज करके और हमें ये जिनवाणी जिनेंद्र भगवान की वाणी को उन्होंने उपलब्ध कराया है ना। हम कह देते हैं क्या होगा शास्त्रों का, बहुत सारे रखे हैं, अलमारी भरी पड़ी हैं। हमारा इतिहास है, अगर ये नहीं होते तो ना कोई श्रावक होते, ना कोई साधु होते, ना कोई भगवान होते, ना कोई मंदिर होते। अगर ये आचार्य हमारे ऊपर उपकार न करके जाते तो। उन्होंने अपना समय निकाला, क्या आवश्यकता थी उन्हें लिखने की, वो तो आराम से अपने शुद्ध उपयोग में बने आराम से बैठे रहते, अपना चिंतन ध्यान करते रहते। लोग कहते हैं महाराज क्या आवश्यकता है लिखने की, आराम से बैठो। अरे आवश्यकता है आवश्यकता। अगर आगे ये हमें जिन धर्म जिन शासन आगे चलाना है तो इन शास्त्रों को सहेजने की, संभालने की, लिखने की, लिखवाने की। हम लिख नहीं सकते, लिखवाओ, ठीक है। हम जो है जैसे बने तैसे, ये हमारा इतिहास है। अगर ये नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो उन आचार्यों ने हमारे ऊपर कितनी महती कृपा की है कि जिसके कारण आज हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी प्राप्त हो रही है। हम उनके ये ऋण जन्म जन्मांतरों में नहीं चुका सकते। अगर नहीं होते ना, ये जनवाणी नहीं होती तो हम क्या करते, कहाँ भटकते, कहाँ फिरते, कहाँ से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता। तो उन्होंने ये लिखा और आज हम उसको पढ़ रहे हैं, और पढ़ने में हमारा सिर चकराता है, दिमाग घूम जाता है, लेकिन उन्होंने तो लिख दिया। कितने बुद्धिमान होंगे, कितना ज्ञान उनका प्रखर होगा कि उन्होंने अपने हाथ से इसको लिखा है, ठीक है ना। तो देखो, जिसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है वह 6 पर्याप्तियों को पूर्ण करता है। मुख्यतः उसमें शरीर पर्याप्ति की है। कई आचार्य शरीर पर्याप्ति को पूर्ण होने पर उसे पर्याप्तक मान लेते हैं, लेकिन कई आचार्य ऐसा न स्वीकार करके ऐसा मानते हैं कि जब तक पूरी पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं कर लेता है तब तक पर्याप्तक नहीं है। तो दोनों आचार्यों की दोनों मतें हमें दोनों स्वीकार हैं। अब बोलो, अब क्या है इसमें। हाँ, तो कई आचार्यों का मत है कि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर वो पर्याप्तक हो जाता है, लेकिन कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं नहीं, ऐसा नहीं, सारी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो जाती हैं तभी उसको पर्याप्त स्वीकार किया है। दोनों बातें हैं और दोनों बातें हमें स्वीकार हैं। सबसे लास्ट में मन आता है तो फिर हाँ, मनो पर्याप्ति के पूर्ण होने पर सब टोटल, ठीक है। तो कितना लगेगा, कितना समय लगेगा। पर्याप्तियां किसे कहते हैं, पर्याप्तियां किसे कहते हैं। अच्छे से जीव कारण पढ़ो, 34 स्थान दर्शन पढ़ो। शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। ये आंगोपांग बनने को पर्याप्ति नहीं कहते। शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। सबसे पहले कौन सी है, आहार, माने सेल्फ
इस औदारिक शरीर के परिस्पंदन से वह आहार वर्गणाओं को सेल्फ रूप से ग्रहण कर सकता है। वह शक्ति जो औदारिक शरीर के माध्यम से आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर सके, ये कौन सी है? आहार पर्याप्ति। फिर कौन सी आती है? शरीर पर्याप्ति। शरीर को निर्माण करने की शक्ति की पूर्णता। अब जो आहार ग्रहण किया है, जो पौद्गलिक वर्गणाएं ग्रहण की हैं, आहार से मतलब भोजन करना नहीं है। 3 शरीर 6 पर्याप्ति की योग्य वर्गणाएं जो ग्रहण की हैं, अब उनमें से कठोर अवयव, हड्डी आदि और रुधिर आदि, रस रुधिर आदि जो रस भाग है उसमें से रुधिर आदि प्रणमाने की शक्ति की पूर्णता, और जो कठोर भाग है उसमें से हड्डी आदि रूप प्रणमाने की शक्ति की पूर्णता, ये पर्याप्ति कहलाती है। शक्ति की पूर्णता, उसकी शक्ति की पूर्णता हो चुकी है। अब वो हड्डी का निर्माण कर सकता है, अब वह रुधिर आदि का निर्माण कर सकता है, अब उससे कोई परेशानी नहीं है। नहीं, शक्ति की पूर्णता। शक्ति की पूर्णता तो उसमें नो कर्म का काम है, वो जो कर्म प्रणाली है उसकी, तो कहाँ पर कौन सा अंग बनना है वो तो कर्म के अनुसार। तो कौन सा अंग बनना है तो बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? तो जीव बनाएगा। तो जीव ही तो बनाएगा। जीव के अंदर उतनी शक्ति की पूर्णता हो चुकी है कब अब ये इंद्रियों की रचना कर लेगा सेल्फ रूप से, अब ये भाषा की रचना कर लेगा, अब ये जो मनोवर्गणाएं उसकी रचना कर लेगा। तो ये शक्ति की पूर्णता, इसकी शक्ति की पूर्णता, ठीक है। जो शक्ति की पूर्णता है उसे पर्याप्ति कहते हैं। जो अवयव बनेंगे, जो शरीर की रचना होगी, वो तो आगे की व्यवस्था है। तो ये एक आचार की मछली वाली परिभाषा होगी जो 6 पर्याप्ति की एक साथ मान। हाँ, तो 6 पर्याप्तियों के पूर्ण करने में, 6 पर्याप्तियों की शक्ति को पूर्ण करने में अंतर्मुहूर्त लगता है। जघन्य उत्कृष्ट सभी प्रकार से अंतर्मुहूर्त ही लगता है। ऐसा नहीं समझे कोई कि शरीर बन जाएगा, ये नाक कान बन जाएंगे, आँख बन जाएंगी, शरीर बन जाएगा तब पर्याप्त होगा। नहीं नहीं, गर्भ में आ चुका है, और गर्भ में आकर के देखो, एक बात समझो कि जब कोई व्यक्ति दौड़ करके आता है तो एकदम से वो इतना थक जाता है कि श्वास लेने में भी बड़ी मुश्किल होती है। ये जीव जब एक शरीर को छोड़ करके आया है तो यहाँ पर अभी उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह औदारिक शरीर के माध्यम से, औदारिक शरीर के स्पंदन के माध्यम से वह पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण कर सके। ये औदारिक शरीर में इतनी क्षमता नहीं है, वैक्रिक शरीर में भी इतनी क्षमता नहीं है। तो अभी वह कारमाण काय योग की सहायता से, औदारिक और कारमाण दोनों शरीर मिलकर के उन पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं। इसलिए उस समय उसे क्या कहा जाता है? मिश्र काय योग कहते हैं ना, मिश्र काय योग। औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र। तो ये क्यों कहा जाता है? उस समय वह केवल औदारिक शरीर के माध्यम से सेल्फ होकर के पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करने में असमर्थ है। इसलिए कारमाण शरीर की सहायता से, कारमाण शरीर और औदारिक शरीर अथवा कारमाण शरीर, वैक्रिक शरीर, ये दोनों मिलकर के उस समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन उत्पन्न करते हैं। इनके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है और उस परिस्पंदन से उन वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है, पौद्गलिक वर्गणाओं को। इसे कहते हैं मिश्र काय योग। और मिश्र काय योग के माध्यम से उस समय पौद्गलिक वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं। ठीक है, ये अपर्याप्तक अवस्था है, अभी शक्ति नहीं है, पूर्ण शक्ति नहीं है अभी उसकी। अंतर्मुहूर्त तक, अंतर्मुहूर्त में धीरे धीरे जब पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण कर रहा है तो धीरे धीरे वो शक्ति की पूर्णता कर लेता है। अब औदारिक शरीर से ही
आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन प्रारंभ हो जाता है औदारिक शरीर के माध्यम से। तो जैसे ही औदारिक शरीर के माध्यम से उसकी शक्ति पूर्ण हो जाती है औदारिक शरीर की, अब वो सेल्फ आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कर सकता है। तो अब जो क्या हो जाता है वो औदारिक शरीर, औदारिक काय योग, उसको क्या कहते हैं फिर औदारिक काय योग अथवा वैक्रियक काय योग अथवा आहारक काय योग। ठीक है, विग्रह गति में औदारिक है नहीं है, तो वहां पर क्या कहते हैं कार्मण काय योग। जब आकर के किसी के गर्भ में अथवा सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं तो वहां पर आकर के जो शरीर में प्रवेश करता है उस शरीर में, तो अंतर मुहूर्त तक वह अपर्याप्त रहता है। क्यों रहता है अपर्याप्त? इसलिए रहता है क्योंकि अभी वह सेल्फ होकर के औदारिक शरीर से पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए कार्मण की सहायता लेकर के ग्रहण करता है। आया समझ में? अच्छी तरह से आ गया? और इसमें कोई प्रश्न हो तो उठा सकते हैं, आज कल परसों जब भी कोई बात हो पूछ सकते हैं। तो इसमें अपन और चर्चा करेंगे। तो आगे यहाँ पर चल रहा है कि एकांतानुवृद्धि योग स्थान कब तक रहते हैं? जो जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है उनके जब तक शरीर पर्याप्ति अथवा सभी पर्याप्तियाँ पूर्ण नहीं हो जाती हैं तब तक एकांतानुवृद्धि योग स्थान चलता है। और उसके बाद कौन सा प्रारंभ हो जाता है? परिणाम योग स्थान। ठीक है, लब्ध पर्याप्त के उसकी आयु का 2/3 भाग बीतने तक उसके एकांतानुवृत्ति योग स्थान चलता है। और जब 1/3 रह जाता है, आयु का 1/3 भाग रह जाता है, तो वहाँ से कौन सा प्रारंभ हो जाता है? परिणाम योग स्थान। क्योंकि आयु का बंध परिणाम योग स्थान में ही होता है। इन तीनों अवस्थाओं में अपर्याप्त अवस्था रहती है। तीनों किन में? उपवाद, एकांतवृत्ति और परिणाम योग स्थान। परिणाम योग स्थान में अपर्याप्त कहाँ रहती है? लब्ध पर्याप्त की बात अलग है, उसको अलग कर दो। शेष के जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है उनके तो परिणाम योग स्थान पर्याप्तक होने पर प्रारंभ होता है। ठीक है, आगे कहते हैं उपवाद जोग ठाणा, उपवाद जोग ठाणा भवादि समयठ्यस्य अवरवरा, भवादि समयठ्यस्य अवरवरा विज्ञ इजुगदिगमणे, विज्ञ इजुगदिगमणे जीव समासे मुणे दवा। अब यहाँ पर कहते हैं कि उपपाद योग स्थान की एक समय की स्थिति होती है। उपपाद योग स्थान की कितने समय की स्थिति होती है? एक समय की। तो मोड़े वाली विग्रह गति के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। और देखो जी, गर्भ में प्रवेश करने पर नहीं, विग्रह गति में जैसे एक आयु समाप्त की और जैसे ही दूसरी आयु प्रारंभ होती है, क्योंकि आयु कर्म के बिना तो ये जीव रहता ही नहीं है। ठीक है ना? अभी मान लीजिए मनुष्य आयु चल रही है और मनुष्य आयु जहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, जहाँ पर समाप्त हो जाएगी, उसी समय से देव आयु अथवा त्रियंच आयु अथवा दूसरी मनुष्य आयु अथवा नरक आयु प्रारंभ हो जाएगी उसी समय से। ठीक है, तो जो पहला समय है अगली आयु का, उस प्रथम समय में परिणाम योग स्थान होता है। परिणाम योग स्थान नहीं, उपपाद योग स्थान, उपपाद योग स्थान। तो स्थिति होती है मोड़े वाली विग्रह गति के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग स्थान होता है, तथा जो जीव
बिना मोड़ा के ऋजुगति से सीधा जाकर नवीन पर्याय को धारण करे, उसके प्रथम समय में उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है। वे उपपाद योग स्थान 14 जीव समासों में जानना चाहिए। अब यहाँ पर इनका ये कहना है, अब एक शंका और पढ़ लें इसको, कि पर्याय धारण करने के प्रथम समय में तो अपर्याप्त अवस्था ही है, वहाँ पर्याप्त जीव समास में उपपाद योग स्थान कैसे कहा? समाधान, निर्वृत्य पर्याप्त जीव के पर्याय धारण करने के प्रथम समय में जो योग स्थान होता है, वह पर्याप्त जीव समास में उपपाद योग स्थान जानना, क्योंकि उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। और लब्ध पर्याप्त जीव के पर्याय के प्रथम समय में जो योग स्थान होता है, वह अपर्याप्त जीव समास में उपपाद योग स्थान जानना, क्योंकि उसे अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है। उपपद्यते अर्थात जीव के द्वारा पर्याय के प्रथम समय में प्राप्त किया जाए, वह उपपाद है। इस उपपाद योग स्थान के सर्व सामान्य को आदि से लेकर जो भेद हैं, वे जीव की नवीन पर्याय धारण करने के प्रथम समय में ही होते हैं। उसका जघन्य व उत्कृष्ट काल एक समय है। विग्रह गति में वर्तमान जीव के तद्भवस्थ होने के प्रथम समय में जघन्य उपाद योग होता है, और ऋजु गति के तद्भवस्थ होने के प्रथम समय में उत्कृष्ट उपाद योग स्थान होता है। अब यहाँ पर इनका ये कहना है, क्या कह दिया इसमें? बहुत कुछ कह दिया। क्या सुना? समझ में नहीं आया। यहाँ पर पहली बात तो ये कहना है इनका कि जो जीव विग्रह गति से गमन करता है, तीन मोड़े वाली विग्रह गति से गमन करता है, और तीन मोड़े विग्रह वाली गति कौन करता है पता है? तीन मोड़े वाली विग्रह गति जो तृष्णाली के बाहर जन्म ले रहा है, एक इंद्रियों में स्थावरों में जन्म ले रहा है, तृष्णाली के बाहर, वह ही तीन मोड़े लेता है। ठीक है। अब तीन मोड़े लेने वाले माने विग्रह गति के, तीन मोड़े वाली विग्रह गति के प्रथम समय में जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। जघन्य उपपाद योग स्थान किसको होता है? तो तीन मोड़ा लेने वाली विग्रह गति के तीन मोड़ा लेने वाली विग्रह गति के प्रथम समय में उपपाद जघन्य उपपाद योग स्थान होता है। और उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान किसके होता है? तो ऋजु गति वाला। ऋजु गति माने सीधा गमन करने वाला। जो ऋजु गति से गमन करता है उसके उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान होता है। क्योंकि जीव का गमन दो प्रकार से होता है, एक ऋजु गति से होता है और एक विग्रह गति से होता है। जो मोड़े वाली गति होती है उसे जो है विग्रह गति कहते हैं, और जो सीधी होती है उसे ऋजु गति कहते हैं। ऋजु गति सिद्धों की ही होती है, ये किसने कहा? फिर जब एक इंद्रिय की होती है फिर सिद्धों की क्यों कह रहे हो? कि सिद्धों की ही होती है। सिद्धों की भी होती है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों तक सभी की होती है। ठीक है। इसलिए 34 स्थान दर्शन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। उसमें एक स्थान पर आया कि अनाहरक का उत्कृष्ट काल कितना है? एक समय। इसलिए तो हम कहते हैं कि बिना सोचे विचारे नहीं बोलना जिनवाणी की बात है। हम क्या बोल रहे हैं? अनारक का उत्कृष्ट काल बोला था। काल बोला था कि अंतर बोला था? काल बोला था। तो अनारक का उत्कृष्ट काल 3 समय होता है। उत्कृष्ट काल और जघन्य काल 1 समय होता है अधिकतम।
जघन्य काल एक समय, उत्कृष्ट काल 3 समय, चौथे समय में नियम से कहीं न कहीं वह आहारक हो ही जाता है, शरीर धारण कर लेता है। हाँ, 3 मोड़ा लेगा तो एकम द्वौ त्रीन वाहनारकाः, ठीक है। और अनाहारक का अंतर कितना निकलता है? तो अनाहारक का अंतर निकलता है अंगुल का असंख्यातवा भाग स्वरूप असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी के जितने काल हैं उतना अनाहारक का अंतर निकलता है। यानी इसका मतलब ये है कि असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक जीव अनाहारक न हो, आहारक ही बना रहे, यानी ऋजुगति से ही जन्म लेता रहे। तो ऐसा भी संभव है। अब एक इंद्री में जाए, चाहे 2 इंद्री में जाए, चाहे पंचेंद्री बने, चाहे 3 इंद्री बने, चाहे संगी बने, चाहे संगी बने, चाहे नारकी बने, चाहे देव बने, चाहे त्रियंच बने, चाहे मनुष्य बने, कोई भी बने, सीधा गमन करता रहेगा। ठीक है। कोई मनुष्य माने इस कोने पे मरा और यहां पर उत्पन्न होना है तो सीधा गमन करेगा, काहे को मोड़ा लेगा। कोई व्यक्ति यहां से मरा और यहां से मर करके और सीधा देवगति में उत्पन्न होना है, इसी सीध में उत्पन्न होना है, तो मोड़ा काहे को लेगा? नहीं लेगा, सीधा जाकर जन्म ले लेगा बिना मोड़ा लिए। ठीक है। तो अंगुल के असंख्यात वे भाग माने असंख्याता असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक ये अनाहारक ना हो, आहारक ही बना रहे, माने ऋजुगति से ही जन्म लेता रहे। और ऋजुगति में अनाहारक नहीं होता है, ऋजुगति में आहारक ही रहता है। ठीक है। तो अब बताओ कि सिद्धों की होती है कि संसारियों की होती है? फिर कैसे कहा कि सिद्धों की होती है? और सिद्धों की ही होती है ऐसा नहीं, सिद्धों की भी होती है और संसारियों की भी होती है ऋजुगति। सिद्धों की तो नियम से ऋजुगति ही होती है और संसारियों की दोनों होती हैं। ऐसा मतलब मेरा जब पूछना था उसमें सिद्धों की होती है तो उसमें उनका उपपाद माना जाएगा क्या? उनका उपपाद किसका माना जाता है? उपपाद किसका माना जाता है? जिसका आयु कर्म है। ठीक है। संसारियों का उपपाद माना जाता है। जन्म किसका माना जाता है? संसारियों का। सिद्धों का जन्म नहीं होता है। इसलिए वहां क्यों लगा रही हो? वहां तो सारे योग ही समाप्त हो चुके हैं, वो तो अयोगी हैं। तो वहां पे तो थोन की ऋजुगति क्यों गई जाती है? ऋजुगति क्यों गई जाती है? आत्मा के प्रदेश ऋजुगति से सीधी गति से गमन करते हैं और जाकर के तनुबात वलय में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए उनका जो गमन होता है सीधी गति से होता है। गमन होना कोई जरूरी थोड़ी कि कर्म के उदय से ही गमन हो, स्वाभाविक गमन होता है कि नहीं होता है? नहीं, उपाद नहीं होता, नहीं होता ना, उनका उपवाद होता है। मतलब उनका उपवाद उनका उपवाद तो होता नहीं है। नहीं, उनकी ऋजुगति क्यों गई है? ऋजुगति इसलिए कही गई है, ऋजुगति गति का मतलब है गमन करना, गति का मतलब गमन करना। ऋजु माने सीधी, और कौन सी है? विग्रह। विग्रह माने मोड़े वाली, टेढ़ी मेढ़ी। तो गति माने गमन। तो एक तो सीधा गमन हो रहा है, एक टेढ़ा मेढ़ा गमन हो रहा है। तो आत्मा के प्रदेश जब शुद्ध हो जाते हैं तो सीधा गमन करते हैं, उनका सीधा गमन होता है स्वभाव से। तो सीधा गमन होता है, जाकर के ठहर जाते हैं उस स्थान पर। हाँ, तो उपवाद उनका नहीं है, उनकी विग्रह गति भी नहीं होती है। इसलिए ये समझना चाहिए। तो अपना विषय क्या था? अपना विषय उपवाद योग स्थान का था। तो उत्कृष्ट उपवाद योग स्थान जो ऋजुगति से गमन करने वाले संसारी जीव हैं उनके होता है, और जो जघन्य उपवाद योग स्थान है वो विग्रह गति से गमन करने वाले 3 मोड़ा लेने वाले 3 मोड़ा वाले संसारी जीवों के जघन्य उपवाद योग स्थान होता है।
ठीक है, अब संसारी और लगा दिया हमने, ठीक है, नहीं तो तुम जैसे लोग भटक जाएंगे। एक मोड़ा और 2 मोड़े वाले इसमें बहुत नहीं होंगे, हैं? मतलब जो कम योग्यता वाले, जो 3 मोड़ा तो हो गया, अधिकतम 3 मोड़ा सबसे जघन्य योग स्थान 3 मोड़ा वाले के होता है। सबसे हो गया। अब 2 मोड़ा वाले के, 1 मोड़ा वाले के मध्यम, अच्छा, मध्यम से रहेगा। हाँ, इन सब के मध्यम होंगे। हाँ, अभी आएंगे आगे, आगे आएंगे सारी चीजें जी। तो प्रथम समय में उत्कृष्ट उपाधि योग स्थान होता है, वे उपाधि योग स्थान 14 जीव समासों में होते हैं। 14 जीव समासों में उपाधि योग स्थान होते हैं। सिद्ध भगवान कौन से जीव समास में? सिद्ध भगवान कौन से जीव समास में? कोई से भी जीव समास में नहीं है, ठीक है। वे जीव समासातीत हैं, गुणस्थानातीत हैं। ना उनके कोई गुणस्थान है, ना कोई जीव समास है, ना कोई योग है, सबसे ऊपर है, ठीक है, इन सब से रहित हैं। तो अब यहाँ पर जो शंका थी कि पर्याय धारण करने के प्रथम समय में तो अपर्याप्त अवस्था होती है ना, अपर्याप्त अवस्था होती है वहाँ पर तो सभी जीव की, और हैं, हाँ, अपर्याप्त अवस्था ही है। वहाँ पर्याप्त जीव समास में उपाधि योग स्थान कैसे कहा? वहाँ पर पर्याप्तक जीव के जीव समास क्यों कहा? क्योंकि जिस समय उत्पन्न हो रहा है उस समय तो अपर्याप्तक है, फिर पर्याप्तक कैसे कह दिया? तो ये पर्याप्तक इसलिए कह दिया है कि उसके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय पाया जाता है। पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होने के कारण उसे निर्वृत्त अपर्याप्तक कहा जाता है, ठीक है। और जिसके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है उसे लब्ध पर्याप्तक कहा जाता है। इसलिए ये दोनों में भेद है। आज समय समाप्त हुआ, आज का विषय इतना ही। कल पुनः आगे इन योग स्थानों को देखेंगे। आज का विषय समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? ऐसे याद आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यद्यपि विषय टिपिकल है थोड़ा सा, लेकिन सब समझ में आता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाराज एक प्रश्न ये था, जैसे आत्मा में प्रदेशों में हलन चलन होता है, तो कुछ आत्म प्रदेश स्थिर भी रहते हैं क्या महाराज? जो मध्य भाग में रहते हैं, मध्य भाग में वे 8 प्रदेश स्थिर रहते हैं। 8 प्रदेश नाभि के पास, शेष प्रदेशों में हलन चलन चलता रहता है, पूरी हलन चलन प्रक्रिया चलती रहती है। नाभि सिर्फ नाभि के पास जो मध्य में 8 प्रदेश हैं वो स्थिर रहते हैं, बाकी सब प्रदेशों में हलन चलन प्रक्रिया रहती है। अब ऐसा नहीं कि उनमें बंद नहीं होता है, उनमें भी बंद होता है। तो ये अपन देखेंगे कल, और अपन समझा देंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की